ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारभूषणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं वाणीशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गला अभी भी पूरा नहीं खुला है। नमस्कार मित्रों, अभी हम रामचरितमानस में बालकांड चल रहा है अभी, और इसमें अभी हमने कथा सुनी थी कि भगवान शिव की बारात आ चुकी है नगर के किनारे और आगवानी लेने के लिए लोग गए हैं। उनमें बच्चे भी थे, तो बच्चे तो डर के भाग गए, क्योंकि भगवान भोले बाबा की बारात ही विचित्र बारात थी। तो बच्चों ने घर पे जाके क्या कहा और आगे अब क्या होता है, तो आगे देखते हैं। हम लोगों ने कथा हमारी पहुंची थी दोहा संख्या 95 तक। अब हम दोहा संख्या 95 से आगे की कथा का श्रवण करेंगे। और दोहा संख्या 95 है कि समुझ महेश समाज सब और जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। अर्थात जब बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि बारात तो वही देख पाएगा जो जीवित बचेगा, यानी इतने डरे हुए थे बच्चे। तो यानी शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, क्योंकि माता पिता तो जानते हैं शिवजी कौन है। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो देख के आए अपनी आंखों से। ले अगवान ओ बारात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए। ओ मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगले गावहि गारी। सॉरी, यहाँ पर नारी शब्द है। अब चूंकि बारात का वो था तो हम उसको गारी उच्चारण कर गए हैं कि संग सुमंगल गावहि नारी। यानी अगवान लोग बारात को लेके, जो अगवान लेने गए थे बारात की, वो बारात को ले आए हैं। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना अर्थात पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। और कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। ओ बिकट बेशी रुद्र जब देखा, अबुलन और भय भयउ विशेखा। आगे देखिए क्या होता है कि मैना ने आरती का थाल सजाकर चली और औरतें उनके साथ मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। तो सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो सब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। इन भगवान शिव को देखकर तो डर गई स्त्रियां। और भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। ओ मैना हृदय
भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं। औरतें जो डर गई, उन्होंने देखा जैसे ही शिव जी को, और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। और जही विधि तुमहि रूप अश दीन्हा, तेहि जड़ बरुबा और कश कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। और आगे क्या कहा मैना ने कि कश कीन बरु बौराह विद जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चही सुर तरौ सो बर बस बबू रह लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। और मैना ने कहा कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावला बर कैसे बनाया, और जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह बबूल में कैसे लगा। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, यानी कुछ भी हो जाए, मैं जीते जी तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं कर सकती। मैना बहुत परेशान है, पार्वती जी की माता, और माँ होती है, परेशान होना स्वाभाविक भी है। और भई बिकल अबला शकल, भई बिकल अबला शकल, दुखत देख गिरनार, और कर बिलाप रोदत बदत सुता सने संभार। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि नारद करे मैं और काह बिगारा, भवन मोरे जिने बसत उजारा। अश उपदेशु उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहे लागे तपुकीन्हा। कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया, यानी इतनी कठिन तपस्या और ऐसे वर के लिए मैना रानी बहुत परेशान है। और साच उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाझिक जान सब कह पीरा। और कहा कि सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, और न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं भगवान शिव। इसी से नारद जी के लिए कहा, सॉरी,
नारद जी के लिए मैना ने कहा कि सचमुच उनके किसी से न मोह है, न माया, न उनके धन, न घर, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझ सकती है। कि जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोच मति माता, सो नटरई जो रचई विधाता। जब माँ को बहुत विकल देखा, व्याकुल देखा, तो पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने अपनी मधुर वाणी में, कोमल वाणी में कहा कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। आप कोई भी उपाय कर लो। ये सब दुकानें चला रहे हैं कि साहब तुम्हारे ऊपर जो संकट है तुम जो कर लो तो ऐसा हो जाए। यहाँ देखिए पार्वती जी स्पष्ट कह रही हैं कि जो विधाता ने लिख दिया वो टाले नहीं टल सकता, किसी भी सूरत में नहीं टल सकता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। पार्वती जी ने कहा आप परेशान मत हो, जो ईश्वर ने लिख दिया है वो होके ही रहेगा, वो नहीं टल सकता। और आगे क्या कहा कि कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कति दोष लगाइए काहू। और तुम शन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। और पार्वती जी ने कहा कि जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों दे रही हो। यानी वो नारद जी के लिए बुरा भला कह रही थी। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? क्यों व्यर्था किसी को कलंक का टीका लगा रही हो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जो पाओ तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल शकल अबला सोचहीं, बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बार विमोचहीं। और आगे देखिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। और ये संवाद पार्वती जी का चल रहा है। नारद जी ने भी पीछे संवाद में कहा है कि जो जिसके लीलार में यानी भाग्य में विधाता ने लिखा है वो नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। कोई भी उपायों से नहीं काट सकता। तो फिर क्यों आदमी भागा भागा फिरता है कि साहब ये हवन करा लो, ये कुंड करा लो, ये वो करा लो। ईश्वर है, उसको मानिए, उसकी सत्ता को मानिए, भागने से कुछ नहीं होगा। और जो विधाता ने लिख रखा है वो होके रहेगा, कुछ भी कर लीजिए आप। तो पार्वती जी ने कहा हे माता, कलंक मत लो, किसी को दोष मत दो और रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां भी जाऊंगी मुझे भोगना पड़ेगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं कि तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि निगर गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे दर्शकों की भी जय और आज के आनंद की जय। और समय आज ज़्यादा हो गया
और कथा में पता नहीं चलता है। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि कथा का विस्तार अधिक से अधिक करें, अर्थात आपके जो भी इष्ट मित्र हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे प्लीज़ शेयर कीजिए। भगवान की कथा सर्वत्र पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।